राधे राधे। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमें बोला गया है व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमारे पास इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम का डायमेंशन दिया गया है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमें वॉल्यूम दिया गया है, इनसे हमें सॉल्व करके पॉसिबल वैल्यूज लानी है लेंथ, ब्रेथ और हाइट की। तो चलिए पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। इसमें हमें दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या दिख रहा है। 3x स्क्वायर और 12x में मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले जो कॉमन दिख रहा है उसे बाहर निकाल लो। 3 मैंने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा? x का स्क्वायर और माइनस में 4x। 4 3 12 होता है। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स पे आता है, इसलिए मैंने 4x लिखा। अब हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू आई हैं, एक लेंथ की और एक ब्रेथ की। हमें हाइट भी निकालना है, तो हाइट कैसे निकालेंगे? हमें ये दिख रहा है, इसमें भी हमें कुछ कॉमन दिख रहा है जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है, तो हमें उसको भी बाहर निकालना होगा। 3 को एज इट इज बाहर लिख लो, ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें जो हमें कॉमन लग रहा है पहले उसे बाहर निकालो। x हमें कॉमन लग रहा है, x स्क्वायर में x है और 4x के साथ भी x है। यहाँ पे हम लिखेंगे x को हमने कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा x माइनस में 4। यहाँ पे हमें 3 पॉसिबल वैल्यूज निकल गई, 3x और x माइनस 4। ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट क्यूबॉइड की, ठीक है। वॉल्यूम से हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पहले हम कॉमन निकालेंगे। इन तीनों में हमें कॉमन क्या लग रहा है? 4 कॉमन लग रहा है और k कॉमन लग रहा है। 4 के टेबल में 12 आता है, 8 आता है, 20 आता है। हम पहले 4 कॉमन निकालते हैं और k भी कॉमन निकालते हैं। जब इनको हमने कॉमन निकाल लिया, अब हमारे पास क्या दिख रहा है? 4 3 12 होता है, तो 3 हो गया, साथ में y स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन लगेगा। 8 4 के टेबल में 2 टाइम्स पे आता है, तो 4 2 8, साथ में y लग गया। साइन माइनस का होगा, 24 के टेबल में 5 टाइम्स पे आता है, यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। यहाँ पे भी हमें लेंथ और ब्रेथ मिल गया, लेकिन ये वाला टर्म हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो पहले हमें इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसका फैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 3 है, 5 3 होता है 15। इसका हम जब फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 3 के टाइम्स में 5 टाइम्स पे और 5 के टाइम्स में 1 टाइम्स पे। हमारे पास दो फैक्टर आया, एक 3 और एक 5। इनको हमें इस वे में लिखना है कि हमें +2y मिल जाए। +2y कैसे मिलेगा? ऐसे, पहले यहाँ पे 4k लिखो, फिर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? 3y स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम प्लस में 5y और माइनस में 3y लिखें और माइनस का 5, हमें वही मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस का 2y। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 और y तो कॉमन है ही, और साइन भी प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि हमने बड़े नंबर पे प्लस लगाया है। अब हम क्या करेंगे? 4 के एज इट इज लिख दो। यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका भी हम फैक्टर निकालेंगे। पहले दो टर्म को देखो, पहले दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? y कॉमन दिख रहा है, y निकाल लो बाहर। y निकाल लिया। अब क्या बचा? यहाँ पे बचा 3y प्लस में 5। अब इन दो टर्म में देखो, इन दो टर्म में हमें माइनस कॉमन लग रहा है, माइनस बाहर निकालेंगे। 3y और 5 कोई कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपली 1 लिखेंगे। 1 होता है जो सब में कॉमन होता है। 1 3 3, 1 5 5, ठीक। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर माइनस लिख लिया तो अंदर में साइन चेंज हो जाएगा। -3y था +3y हो गया, -5 था +5 हो गया। इसका भी ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप, ये 4 के एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा ये जो टर्म था 3y + 5, 3y + 5 दोनों कॉमन है, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख लो, 3y + 5। अब क्या बचा हमारे पास? y - 1, ये हो गया y - 1। ये आ गया हमारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। वॉल्यूम से हमने इसके सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।